Class 8th English Grammar Chapter 2 Nouns. राइट एनी 6 थिंग दैट यू सी इन द स्काई. कोई ऐसी 6 चीज़ें लिखिए जो आपको आसमान में, स्काई में दिखाई देती हैं. वी नो दैट द नेम ऑफ थिंग्स, पीपल, प्लेस एंड एनिमल आर कॉल्ड नाउन. जैसे कि हम जानते हैं कि लोगों के, जगह के और चीज़ों के नाम को नाउन्स कहते हैं. In simple word we can say that everything that we can see, touch, hear, feel, all are noun. तो अब है नाउन के काइंड्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. जो इतनी सारी चीज़ें हैं जो नाउन हैं सब, उनमें कुछ ऐसी हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, कुछ ऐसी जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. जैसे द नेम ऑफ पीपल थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड. जो जिनको काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन कहलाती हैं, और जिनको काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन है. दे कैन बी यूज इन द सिंगुलर और प्लूरल. जिनको काउंट कर सकते हैं वे सिंगुलर और प्लूरल में भी यूज होंगी. तो ए ब्लॉग, ब्लॉग्स, ए गेम, गेम्स, ए फोन, फोन्स. नेम ऑफ पीपल, एनिमल, प्लांट्स, इंसेक्ट्स एंड देयर पार्ट. ए बॉय, 6 बॉयज. ए कैटरपिलर, 5 कैटरपिलर्स. एन ईयर, 2 ईयर्स. ऑब्जेक्ट विथ डेफिनेट शेप. जो डेफिनेट शेप होते हैं ऑब्जेक्ट, जैसे रिंग, 6 रिंग्स. टॉप, 4 टॉप्स. एन ऑक्टोपस, 2 ऑक्टोपसेस. यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. ए ग्राम, ए पाउंड, ए पीस, ए लम्प, एन आइटम, ए बाइट. वर्ड्स ऑफ क्लासिफिकेशंस. ए फैमिली, स्टेट, लैंग्वेज और फ्रेज. क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण टाइप के, ये ग्रुप हो गया, ए फैमिली, स्टेट, ये सब. फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनको केवल फील कर सकते हैं. हिंडरेंस, स्कीम, एन आइडिया, ए प्लेन, ए क्वालिटी. टेस्ट फॉर काउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स कैन बी क्वांटिफाइड बाय नंबर. जो काउंटेबल नाउन है उनको क्वांटिफाई किया जा सकता है नंबर के द्वारा. दे हैव सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म. उनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स होती है. ए, एन और वन कैन बी यूज बिफोर देम. उनके से पहले ए, एन और वन यूज किया जाता है. मैनी कैन बी यूज बिफोर देम. और जब बहुत सारे होते हैं तो मैनी यूज किया जा सकता है. द नेम ऑफ थिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड. जिनको नहीं काउंट किया जा सकता वो अनकाउंटेबल. दे कैन बी यूज ओनली इन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म. जैसे शुगर, इंफॉर्मेशन, कैश, राइस, नॉलेज. हाउएवर वी कैन से 2 स्पून ऑफ शुगर, 3 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. मतलब हम ये नहीं कह सकते 2 चीनी, 2 बाउल, 2 स्पून, इस तरह से कह सकते हैं. और पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, पीस या पीसीज, इनको हम सिंगुलर प्लूरल कर सकते हैं, बट इंफॉर्मेशंस, pieces of information. And a bowl of rice. Material, food, metals, natural qualities, and some abstract noun. Cotton, wood, bread, lightness, adolescence, bravery. ये ब्रॉड होना चाहिए, BROAD, चौड़ा. ठीक है. नेम ऑफ लिक्विड्स, गैसेस, सब्सटेंसेस दैट आर मेड ऑफ मैनी स्मॉल पार्टिकल्स. जो कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं. जैसे कैपेचिनो, ऑयल, स्मोक, ऑक्सीजन, राइस, शुगर, सॉल्ट, सीमेंट, ग्रेवल. नेम ऑफ लैंग्वेज, भाषाओं के नाम. इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, लैटिन, संस्कृत, चाइनीज, ये सब. मोस्ट जीरोन्स, जिनमें आईएनजी लग जाता है वर्ब में और नाउन की जगह यूज होते हैं. लुकिंग, लिसनिंग, स्विमिंग, रनिंग, एंटिसिपेटिंग. टू मेजर और क्लासीफाई अनकाउंटेबल नाउन, यूज ऑफ आफ्टर ए मेजरमेंट. जैसे किसी मेजरमेंट के बाद यूज करना. ए प्लैंक ऑफ वुड, ए किलो ऑफ राइस, ए स्पून ऑफ शुगर, ए बार ऑफ चॉकलेट, ए पीस ऑफ म्यूजिक, ए बैग ऑफ मनी. टेस्ट फॉर अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन को कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं. अनकाउंटेबल नाउन आर क्वांटिफाइड बाय अमाउंट.
जो अनकाउंटेबल नाउन है वो अमाउंट के द्वारा क्वान्टिफाइड की जाती है, काउंटेबल नाउन नंबर के द्वारा क्वान्टिफाइड की जाती है। दे हैव ओनली वन फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म होती है उनकी ए, एन और वन। कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर देम, उनमें ए, एन और जैसे वो तो काउंटेबल है उनको तो यूज़ कर सकते हैं, एक, ए, एन और वन, बट अनकाउंटेबल में नहीं यूज़ कर सकते। और मच कैन बी यूज्ड बिफोर देम, जैसे उसमें मैनी का यूज़ होता है, मैनी बॉयज़, मैनी, इस तरह से इनमें मच वाटर, मच यूज़ होता है। ए पेयर ऑफ, ऊपर से देख के यहाँ इनके वो लिखने हैं। 8 नाउन्स इन वर्ड सर्च कम इन पेयर, तो 8 नाउन्स हैं इस वर्ड सर्च में, वो पेयर्स में होते हैं, उनको आपको नीचे लिखना है फाइंड आउट करके। सर्कल द काउंटेबल नाउन एंड अंडरलाइन द अनकाउंटेबल नाउन। जो काउंटेबल नाउन है उनको सर्कल करना है, जैसे द इंग्लिश लाइब्रेरी इन आवर स्कूल इज़ डिलाइटफुल प्लेस, तो लाइब्रेरी जो है ये काउंटेबल है, तो और जो अनकाउंटेबल है उनको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। कंप्लीट दी सेंटेंस विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, इन सेंटेंस को इन बॉक्स जो वर्ड्स हैं उनसे कंप्लीट करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नाउन फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में से करेक्ट नाउन फिल कर, तो फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स, इसमें दोनों तरह से लिखा हुआ है, जैसे आर्म्स, तो जो भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग करेक्ट है वो फिल करनी है। जैसे फर्स्ट है द रिपब्लिक डे परेड इज ए ग्रैंड, क्या आना चाहिए इसमें, ग्रैंड कस्टम। आई कीप लूजिंग माई स्पेक्टिकल, तो इस तरह से इनको फिल करना है। इसके बाद है कलेक्टिव नाउन। एक कलेक्टिव नाउन इज ए नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पीपल, एक समूह लोगों का, वस्तुओं का, दैट आर टेकन टुगेदर, जो कि हमेशा एक मतलब एक साथ उनको बोला जाता है, एंड स्पोकन एज वन ऑल, सबको मिलाकर एक, जैसे फैमिली, ए फैमिली ऑफ मिस्टर शर्मा, तो फैमिली में कई 4 लोग भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो ऐसे, तो ये कहलाता है कलेक्टिव नाउन। ए स्कूल ऑफ फिश, ए पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, ए मर्डर ऑफ crows. Collective nouns like majority, staff, crew, crowd, family are noun that denote a collection of person. ये सब एक कलेक्शन पर्सन का, एनिमल्स का, थिंग्स का, उसको एग्जिबिट करते हैं। दे आर रिगार्डेड एज ए सिंगल यूनिट, और वो एक सिंगल यूनिट के रूप में माने जाते हैं। द स्टाफ ऑफ दिस स्कूल इज हार्ड वर्किंग, स्टाफ में बहुत सारे टीचर्स हैं लेकिन हमने उसको एक सिंगल यूनिट माना है, तो इज यूज हुआ है। ये आपको फिल करना है कौन सा किसका कलेक्टिव नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट यू कैन नॉट टच, टेस्ट, हियर, स्मेल और सी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो फीलिंग है जिसको आप टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। इट रिफर्स टू थिंग विच डज नॉट हैव ए मेटेरियल फॉर्म, जिनकी कोई मेटेरियल फॉर्म हमारे सामने नहीं होती, जैसे ब्रेवरी, ब्यूटी, कमांड, अपीयरेंस, ट्रम्प, विजेता मतलब विजय, हैप्पीनेस, विजडम, काइंडनेस, हंगर, दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रॉम कॉमन नाउन, कई बार मतलब कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो नाउन वगैरह से ही बनते हैं, जैसे जिसमें जैसे दिया हुआ है कॉमन नाउन से मैन कॉमन नाउन है, मैनहुड, चाइल्ड कॉमन नाउन है, चाइल्डहुड। एडजेक्टिव, डार्क, अंधेरा है, अंधेरा से डार्क से बन गया डार्कनेस। पुअर, गरीब, पुअर से बन गया पॉवर्टी, गरीबी। वर्ब से फ्री, आज़ाद, फ्रीडम, आज़ादी। लिव, लाइफ। सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैव द सेम एज वर्ब, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ब की तरह ही होते हैं, जैसे राइट, टेस्ट। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है और वर्ब भी है। सर्कल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन दिस सेंटेंस, इन सेंटेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सर्कल करना है। जैसे द नेशनल लेवल, नेशनल was due to held on 14 अक्टूबर, our team was filled with anxiety, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरह से इनको दोनों पैराग्राफ को रीड करना है। मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम दीज एडजेक्टिव, इन एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं।
फ्रेज समटाइम ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, कभी कभी शब्दों का एक समूह जो होता है उसका कुछ सेंस होता है बट कंप्लीट सेंस नहीं होता, तो वो फ्रेज कहलाता है। सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड फ्रेज। द फ्यूचर ऑफ आईपीएल ऑन द आईपैड, आईपीएल का फ्यूचर आईपैड पर, इस तरह से ये फ्रेज है। वी कैन चेंज फ्रेज इनटू सेंटेंस, फ्रेज को सेंटेंस में बदला जा सकता है उनमें और वर्ड्स ऐड करके, बट वन ऑफ द वर्ड्स दैट वी ऐड मस्ट बी वर्ब। सेंटेंस में बनाने के लिए उसमें वर्ब होना जरूरी होता है, तभी वो सेंटेंस बनता है। ए सेंटेंस हैज ए वर्ब इन इट, ए फ्रेज डज नॉट। फ्रेज में वर्ब नहीं होती, क्लोज में तो वर्ब होती है, लेकिन सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग होता है और उसमें वर्ब होनी जरूरी है। तो आई सा 3 पीपल सिटिंग इन द रूम एंड डिस्कसिंग, मैंने 3 लोगों को देखा रूम में बैठे थे और डिस्कस कर रहे थे किस पर, अब ये जो ऊपर फ्रेज था उसका हमने सेंटेंस बनाया है। कुड यू प्लीज चेक द वेदर फोरकास्ट फॉर टुमारो ऑन द आईपैड। नाउन फ्रेज, नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। सचिन तेंदुलकर विल बी गिवन द ट्रॉफी। जो नाउन फ्रेज होते हैं वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। फिर है सचिन तेंदुलकर विल बी गिवन द मेंबरशिप ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। द न्यू मिनिस्टर हिंटेड एट इंक्रीज इन द फेयर्स। न्यू मिनिस्टर ने हिंट किया जो भाड़ा होता है किराया उसके बढ़ने पर, तो ये एन इंक्रीज इन द फेयर्स, ये हो गया फ्रेज। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हिंटेड, आंसर द क्वेश्चन व्हाट। जो इसका ऑब्जेक्ट है वर्ब का, हिंटेड वर्ब है, एट किस पर, हिंट किस पर किया, इंक्रीज इन द फेयर्स, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हिंटेड, आंसर द क्वेश्चन व्हाट। और व्हाट किस पर हिंट किया, व्हाट का आंसर दे रहे हैं। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड इंक्रीज इन द फेयर्स इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हिंटेड। द फ्रेज डज नॉट वर्क ऑफ ए नाउन, ये एक नाउन का कार्य नहीं कर रहा। दस द फ्रेज एंड इंक्रीज इन द फेयर इज नाउन फ्रेज, डज द वर्क ऑफ ए नाउन। तो जो फ्रेज होते हैं उनको उसमें और वर्ड ऐड करके उनका सेंटेंस बनाया जाता है, लेकिन सेंटेंस में क्या जरूरी होता है, वर्ब ऐड करनी जरूरी होती है। सबसे पहले इसमें हम पढ़े हैं नाउन फ्रेज, सचिन तेंदुलकर विल बी गिवन द ट्रॉफी, सचिन तेंदुलकर ट्रॉफी दी जाएगी। जो ये ट्रॉफी वर्ड है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, नाउन है ये। और सचिन तेंदुलकर विल बी गिवन द मेंबरशिप ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया फ्रेज। इसमें फ्रेज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये भी। द न्यू मिनिस्टर हिंटेड, न्यू मिनिस्टर ने हिंट किया, किस पर हिंट किया, व्हाट का आंसर मिल रहा है, एन इंक्रीज इन द फेयर, तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हिंटेड। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड इंक्रीज इन द फेयर इन द ग्रुप इन द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब हिंटेड, ये हिंटेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और ये जो फ्रेज है द फ्रेज डज द वर्क ऑफ ए नाउन, ये नाउन का काम कर रहा है, तो इसलिए ये नाउन फ्रेज है। नाउन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, आंसर द क्वेश्चन हु। जो नाउन सब्जेक्ट है, हु का आंसर दे रहा है। सात्विक इज प्लेइंग चेस इन द लिविंग रूम। फ्रेज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जो फ्रेज है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, आंसर द क्वेश्चन हु का आंसर दे रहा है। सात्विक एंड ऋतिक आर प्लेइंग चेस इन द लिविंग रूम। द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कैन आल्सो बी ए नाउन फ्रेज, नाउन जो फ्रेज है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है। ए नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द वर्क ऑफ नाउन, इट आंसर द क्वेश्चन व्हाट और हु। इसका मतलब जो नाउन फ्रेज है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो हु का आंसर देते हैं और व्हाट का आंसर देते हैं, वो नाउन फ्रेज होते हैं। अंडरलाइन द नाउन फ्रेज इन दिस सेंटेंस, सम में हैव मोर देन वन नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज को अंडरलाइन करना है, किसी किसी में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सुपरस्टॉर्म सैंडी लेफ्ट मैनी पीपल होमलेस। सुपरस्टॉर्म सैंडी ये है इसमें नाउन फ्रेज, तो ऐसे और में भी देखना है। सेट ऑन द मैट, ये भी फ्रेज है, ऑन द मैट। फिर है नाउन क्लॉज, अभी थे नाउन फ्रेज, अब नाउन क्लॉज। जूलिया एंड गिलॉर्ड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सेड दैट सचिन तेंदुलकर विल बी गिवन द मेंबरशिप ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इंडियंस आर हैप्पी टू नो दैट देयर हीरो विल बी गिवन द मेंबरशिप ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। द न्यू मिनिस्टर हिंटेड दैट द ट्रेन फेयर वुड इंक्रीज।
फॉर एन इंट्रोडक्शन ऑफ क्लॉज गो टू द चैप्टर ऑन सेंटेंस। क्लॉज क्या होती है ये हमने सेंटेंस वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो ए नाउन क्लॉज टेल्स यू व्हाट, सेज, थिंग्स और सेज, आस्क। जो नाउन क्लॉज होता है वो ये बताता है कि क्या कहा जा रहा है, सोचा जा रहा है या पूछा जा रहा है। इट यूजुअली आंसर द क्वेश्चन व्हाट, ये व्हाट का आंसर देते हैं। नाउ डिफरेंट बिटवीन नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज। नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज में क्या अंतर है? हैज़ नो सब्जेक्ट, जो फ्रेज होते हैं, एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, ना इनका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता नाउन फ्रेज का, लेकिन क्लॉज में सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट भी होता है। हैज़ नो मीनिंग, और जो फ्रेज का अपना कोई क्लियर मीनिंग नहीं होता पर क्लॉज का मीनिंग भी होता है। हैज़ नो वर्ब, फ्रेज में वर्ब नहीं होती पर क्लॉज में वर्ब भी होती है। दोनों ही वाट और हु का आंसर देते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है। और क्लॉज क्या थे वो हमने फर्स्ट चैप्टर में, सेंटेंस वाले चैप्टर में जाने थे कि उनका कुछ अर्थ होता है, उसमें डिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकती है। तो इस तरह से तो क्लॉज और फ्रेज में क्या अंतर है, वो ये 3 अंतर है। उनका सब्जेक्ट नहीं होता, प्रेडिकेट नहीं होता, क्लॉज में दोनों चीज़ होती है, उसमें वर्ब नहीं होती, फ्रेज में, क्लॉज में वर्ब भी होती है। कोई मीनिंग नहीं होता फ्रेज का, लेकिन क्लॉज का क्लियर मीनिंग भी होता है। फिर ये एक्सरसाइजेज हैं, इसमें क्या करना है, अंडरलाइन द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फॉर्म नाउन क्लॉज। जो ग्रुप ऑफ वर्ड नाउन क्लॉज फॉर्म कर रहे हैं, फ्रेज नहीं, उनको अंडरलाइन करना है। और फ्रेज में और क्लॉज में क्या अंतर है ये भी आपने देखा है। यूज द क्लू इन द बॉक्सेस टू मेक नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज बनाने के लिए इन क्लॉज को यूज कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज से ब्लैंक्स को फिल करना है। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।